हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने ओएसआई मॉडल की बात करी। आज हम बात करेंगे टीसीपी/आईपी रेफरेंस मॉडल की। तो जो टीसीपी/आईपी रेफरेंस मॉडल है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस। अब नाम से पता चल रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, तो कहीं ना कहीं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफेंस से रिलेटेड होती थी। तो डिफेंस वालों को जनरली कम्युनिकेट करना होता है कि जब वॉर होती है तो हमारी जो आर्मी है वो तो होती है बॉर्डर्स पे, और हमारा सेंट्रल ऑफिस होता है सम अदर लोकेशन। तो हमें कम्युनिकेशन या डायरेक्शंस देनी होती है अपनी आर्मी को ऑफ हाउ टू प्रोसीड। अब कम्युनिकेशन है तो कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन मीडिया चाहिए। तो अभी प्रॉब्लम होती क्या थी कि एनिमी को भी पता है कि आर्मी को डायरेक्शंस कहाँ से मिलेगी, सेंट्रल ऑफिस से। तो उनकी कोशिश क्या होगी कि जो इनका ट्रांसमिशन मीडियम है इसको किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि इनका अपने ऑफिस से जो कम्युनिकेशन है वो कट जाए। अब डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का मोटिव क्या था कि हमारा रिमोट लोकेशन से कम्युनिकेशन तब तक चलता रहे जब तक कोई भी पाथ अवेलेबल है। ठीक है, अगर एक ट्रांसमिशन मीडिया में कोई प्रॉब्लम आ गई, उस तक पहुंचने का अगर कोई दूसरा पाथ है वाया सम अदर लोकेशन, तो हमारा डाटा पहुंच जाए। अब जैसे हमने पढ़ा कम्युनिकेशन करने के दो तरीके होते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड में एक बार आपका कनेक्शन बन गया तो सारा डाटा उसी कनेक्शन पे ट्रेवल होता है। यानी अगर वो कनेक्शन कहीं बीच में रुक गया, कट गया, तो आपका कम्युनिकेशन भी रुक जाएगा। जैसे आप फोन पे बात कर रहे हो, कनेक्शन कट गया तो आपका कम्युनिकेशन कट जाता है। दूसरा होता है कनेक्शन लेस। जैसे आप बाय पोस्ट वाली बात करते हो तो आप नॉर्मली एक लेटर पोस्ट ऑफिस में डाल आते हो और वो अपने आप कैसे जैसे पहुंच जाती है टू द फाइनल डेस्टिनेशन। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने क्या सोचा कि हमारा जो कम्युनिकेशन होना चाहिए दैट शुड बी कनेक्शन लेस मैन, ताकि अगर मेरा डाटा जब तक पहुंच सके मेरे डेस्टिनेशन तक, अगर कोई भी एक पाथ मेरा ठीक काम कर रहा। कनेक्शन ओरिएंटेड में प्रॉब्लम क्या थी कि पहले आप कनेक्शन बनाओगे एक पाथ पे, कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम रह गई तो आपका कम्युनिकेशन वहीं खत्म हो जाएगा। कनेक्शन लेस में क्या है, हर पैकेट इंडिपेंडेंटली ट्रेवल करता है वाया सम पाथ। तो जब तक एक भी पाथ हमारा ठीक काम कर रहा है, हमारा डाटा डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा नेटवर्क लेयर पे जो कम्युनिकेशन होगा दैट शुड बी इन कनेक्शन लेस मैनर। तो उन्होंने एक पैकेट फॉर्मेट डिजाइन किया विच इज कॉल्ड एज आईपी पैकेट। तो उसका जो प्रोटोकॉल स्ट्रक्चर है, अब मार्केट में ऑलरेडी आईपी प्रोटोकॉल चल रहा था, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल चल रहा था। प्रोटोकॉल अभी पढ़ेंगे कि काम क्या है इसका। आईपी का मैंने बता दिया कि आईपी का पर्पस क्या है। आईपी इज अ कनेक्शन लेस पैकेट, कि आपका पैकेट इंडिपेंडेंटली ट्रेवल करेगा जब तक, अगर आपने 4 पैकेट भेजे हैं तो चारों पैकेट अलग अलग डायरेक्शन से भी, अलग अलग पाथ से भी जा सकते हैं, और वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे अगर हमारा कोई भी एक पाथ एक्टिव है। तो उन्होंने क्या सोचा, हमारे पास 4 लेयर स्ट्रक्चर डिफाइन किया। ओएसआई मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स थी। तो उन्होंने जो पहली लेयर बनाई उसका नाम रखा होस्ट टू नेटवर्क लेयर। यहाँ नाम नहीं दिख रहा है, यहाँ फिजिकल और डाटा लिंक लेयर का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो उन्होंने कहा कि होस्ट टू डाटा लिंक लेयर का काम क्या है कि डाटा कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। तो इस लेयर के फंक्शंस वही हैं जो हमारे ओएसआई मॉडल में फिजिकल और डाटा लिंक लेयर के हमने फंक्शंस ऑलरेडी पढ़े। ठीक है जी। दूसरा लेयर है हमारा, फर्स्ट लेयर हमने पढ़ा होस्ट टू नेटवर्क लेयर। सेकंड लेयर इज योर इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर का काम क्या है, उस पर एक प्रोटोकॉल डिफाइन है आईपी पैकेट, आईपी प्रोटोकॉल, जिसका काम क्या है आपका आईपी पैकेट बनाना और उसको ट्रांसमिट करना इन कनेक्शन लेस मैनर। नेक्स्ट लेयर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, जिस पर 2 प्रोटोकॉल डिफाइन है, टीसीपी प्रोटोकॉल और यूडीपी प्रोटोकॉल। यानी अगर आपको ट्रांसपोर्ट लेयर पे कनेक्शन लेस सर्विस चाहिए तो आपका प्रोटोकॉल है यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। और अगर आपको कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस चाहिए तो प्रोटोकॉल है टीसी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट आपकी लेयर है एप्लीकेशन लेयर। ओएसए मॉडल में हमारी 3 लेयर थी, उनको कंबाइन करके एक ही लेयर बना दी विच इज योर एप्लीकेशन लेयर। तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स डिफाइन है। जो एप्लीकेशन लेयर का काम क्या होता है, यूजर एंड यूजर को वो सर्विस प्रोवाइड करना जो उसको चाहिए। तो इसमें जो प्रोटोकॉल डिफाइन है कुछ हमने पहले भी बात की थी। टेलनेट प्रोटोकॉल होता है फॉर रिमोट लॉगिन, एसएनएमपी होता है फॉर नेटवर्क मैनेजमेंट, एसएमटीपी होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ योर ईमेल मैसेजेस, एफटीपी होता है
फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो भी आप फाइल अपलोड या डाउनलोड करते हो तो इंटरनली जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज FTP। तो TCP/IP मॉडल के अंदर हमारे पास ये 4 लेयर्स हैं, होस्ट टू नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर के सारे फंक्शंस वही हैं जो हमने OSI में एप्लीकेशन लेयर में पढ़े, प्रेजेंटेशन में पढ़े और सेशन में पढ़े। ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस वही हैं जो OSI के ट्रांसपोर्ट लेयर के फंक्शंस थे। इंटरनेट लेयर के फंक्शंस वही हैं जो वहाँ पे नेटवर्क लेयर के फंक्शंस थे, और होस्ट टू नेटवर्क लेयर के फंक्शंस, होस्ट टू डाटा लिंक लेयर के फंक्शंस वही हैं जो वहाँ फिजिकल और डाटा लिंक लेयर पे। अगर मैं बात करूं डिफरेंस बिटवीन OSI एंड TCP/IP मॉडल, तो पहला ऑब्वियस डिफरेंस जो आपको नजर आया होगा दैट इज रिगार्डिंग नंबर ऑफ लेयर्स। OSI मॉडल में 7 लेयर्स थी, फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन लेयर। यहाँ 4 लेयर्स हमने पढ़ी, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड होस्ट टू नेटवर्क लेयर। दूसरा डिफरेंस है कि OSI मॉडल हमारी 3 चीजें डिफाइन करता है, वन इज सर्विस, इंटरफेस एंड प्रोटोकॉल। अभी बहुत इंपॉर्टेंट इन 3 टर्म्स को समझना कि सर्विस तो होता है कि एक लेयर आपको क्या आपके लिए काम करके दे रहा है। जैसे फिजिकल लेयर क्या काम करके दे रहा है, वो आपका डाटा ट्रांसमिशन मीडियम पे डाल देगा, जो भी आप मीडियम यूज कर रहे हो, तो वो क्या हुई, उस लेयर की सर्विस। दूसरा टर्म डिफाइन करता है इंटरफेस। आप उस सर्विस को यूज कैसे करोगे, यूज करोगे थ्रू इंटरफेस। जैसे आपका टीवी होता है, उसमें ऑन ऑफ बटन है, तो वो ऑन ऑफ बटन क्या है, एक सर्विस, टीवी एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सपोज कि आप चैनल चेंज कर सकते हो, आप जब चैनल चेंज करते हो तो इंटरनेट सर्किट में कुछ चेंज होता होगा, आपको उससे मतलब नहीं है। उस सर्विस को आप एक्सेस कैसे करते हो, तो आगे एक प्लस का बटन होता है, आप प्लस दबाते हो तो चैनल आगे होते हैं, माइनस दबाते हो तो चैनल पीछे होते हैं। तो वो क्या हुआ, इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब आप उस सर्विस को यूज कैसे करोगे, थ्रू इंटरफेस। अब जो भी सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है अंदर किसी ना किसी तरीके से इंप्लीमेंटेड होगी, वो इंप्लीमेंटेशन पार्ट क्या है, प्रोटोकॉल। अब इन तीनों को डिस्टिंग्विश करने से एडवांटेज क्या हुआ, से आप कह रहे हो कि मेरा फिजिकल लेयर का काम क्या है, डाटा डालना ऑन टू ट्रांसमिशन मीडियम। अब उसको काम करने को मैं मल्टीपल तरीके से कर सकता हूं, अभी मैं एक तरीके से कर रहा हूं। अगर मैं उसको अब दूसरे तरीके से करने लगूं तो क्या दूसरी लेयर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे वो पहले सर्विस को यूज कर रही थी वाया इंटरफेस, अभी भी वैसे यूज करती थी। ठीक है, आपके बाइक चलाते हो से उसमें ब्रेक होती है, आप ब्रेक दबाते हो तो एक्शन क्या होता है, बाइक रुक गई। ठीक है, तो आपकी सर्विस क्या हुई कि आप बाइक रुक रही है। इंटरफेस क्या हुआ, वो जो आपका क्लच दिया होता है जिसको आप दबाते हो, जिसके थ्रू आप उस सर्विस को यूज कर रहे हो। इंप्लीमेंट कैसे हो रही है, आपके कोई ब्रेकिंग सिस्टम होगा, डिस्क ब्रेक हो सकती है आपकी बाइक में, या नॉर्मल ब्रेक होंगे। इन तीनों चीजों को डिस्टिंग्विश करने का एडवांटेज क्या हुआ, मान लो अभी आपकी नॉर्मल ब्रेक्स थी, आपको फ्यूचर में लगा नहीं डिस्क ब्रेक ज्यादा बेटर है, तो कंपनी आपकी ब्रेकिंग सिस्टम को चेंज कर देगी टू डिस्क ब्रेक, लेकिन आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। आप तो पहले भी क्लच दबाते थे रोकने के लिए, अभी भी क्लच ही दबा रहे। ठीक है, TCP/IP मॉडल तीनों चीजों को डिफाइन नहीं करता। तीसरा डिफरेंस है कि OSI मॉडल तो एक जनरल मॉडल बना था, उस टाइम मार्केट में कोई प्रोटोकॉल्स नहीं थे, तो हर लेयर में आपने सर्विस पढ़ी कि हर लेयर ने क्या फंक्शंस करने हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए आपको प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ेंगे। TCP/IP मॉडल में उल्टा है, TCP/IP मॉडल में प्रोटोकॉल्स पहले ही मार्केट में थे, तो आपने कहा मुझे ये मॉडल, ये प्रोटोकॉल्स यूज करने हैं, उस प्रोटोकॉल्स को फिट करने के लिए आपने आर्किटेक्चर बना, इसलिए इसका नाम भी क्या है, TCP/IP। तो इसमें 2 मेन प्रोटोकॉल्स यूज हो रहे हैं, वन इज IP प्रोटोकॉल, अनदर इज TCP। चौथा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ टाइप ऑफ सर्विस। तो OSI मॉडल के अंदर नेटवर्क लेयर पे दोनों टाइप की सर्विस थी, कनेक्शन ओरिएंटेड भी और कनेक्शनलेस भी, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे सिर्फ कनेक्शन ओरिएंटेड भी। TCP/IP मॉडल में उल्टा है, TCP/IP में नेटवर्क लेयर पे एक ही प्रोटोकॉल IP व्हिच इज कनेक्शनलेस, यानी वो कनेक्शनलेस सर्विस प्रोवाइड करता है नेटवर्क लेयर। लेकिन ट्रांसपोर्ट लेयर पे 2 प्रोटोकॉल है, TCP प्रोटोकॉल फॉर कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस एंड UDP प्रोटोकॉल फॉर कनेक्शनलेस सर्विस। तो दोनों मॉडल में जो हमने पढ़े, इनमें ये 4 बेसिक डिफरेंसेस